नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समय का एक गहरा प्रतिबिंब है। यह राजा परीक्षित और कली के साथ उनके मुठभेड़ की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो पूरे भागवत पुराण के लिए मंच तैयार करती है। अब कल्पना कीजिए, राजा परीक्षित, पराक्रमी अर्जुन के पोते, एक धर्मात्मा राजा, महाभारत युद्ध के बाद दुनिया पर शासन कर रहे हैं। वे धर्म के प्रतीक थे, निर्दोषों के रक्षक। लेकिन जैसा कि भाग्य में लिखा था, सबसे धर्मात्मा भी क्षणिक कमजोरी का शिकार हो सकते हैं। एक दिन शिकार करते समय परीक्षित प्यास से व्याकुल आर्षि शमीक के आश्रम में पहुंचे। आर्षि गहरी समाधि में लीन राजा की पानी की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे पाए। हताशा में एक क्षण जिसका उन्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा, परीक्षित ने आर्षि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब शमीक के पुत्र शृंगी को इस अपमान का पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया। 7 दिनों के भीतर एक सांप उन्हें काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए गंगा के तट पर चले गए। अपने अंतिम दिनों की तैयारी कर रहे थे। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब परीक्षित यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने एक शूद्र, एक नीची जाति के व्यक्ति को राजा की तरह कपड़े पहने हुए एक बैल और एक गाय को पीटते हुए देखा। लेकिन ये सिर्फ जानवर नहीं थे। बैल स्वयं धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जो केवल एक पैर पर खड़ा था, कमजोर था। गाय भूमि, पृथ्वी देवी थी, रो रही थी। और वह आदमी, वह क्रूर आदमी कली था, कलियुग का अवतार, वह युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं, नैतिक पतन का युग। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 4 पैरों पर मजबूत खड़ा बैल सत्य, स्वच्छता, तपस्या और करुणा का प्रतिनिधित्व करता था। अब केवल एक पैर सत्य पर मुश्किल से खड़ा था, और वह भी खतरे में था। गाय, हमारी पृथ्वी, आंसू बहा रही थी। परीक्षित, उनका धर्मी क्रोध प्रज्वलित, कली का सामना किया। तुम कौन हो? उन्होंने मांग की। राजसी कपड़े पहने हुए फिर भी एक अपराधी की तरह काम कर रहे हो। मेरे राज्य में, जहां निर्दोषों की रक्षा की जाती है, तुम इन पवित्र प्राणियों को प्रताड़ित करने की हिम्मत कैसे करते हो? कली भय से कांपते हुए अपना वेश त्याग दिया और राजा के चरणों में गिर गया, यह स्वीकार करते हुए कि वह कलियुग का अवतार था, पतन का युग। अब परीक्षित शुरू में उसे मारने के लिए तैयार थे। उन्होंने दया दिखाई। उन्होंने समझा कि कलियुग ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा था, अपरिहार्य। कली को पूरी तरह से निर्वासित करने के बजाय उन्होंने उसे 5 स्थान दिए जहां वह निवास कर सकता था। जुआ, नशा, अवैध संबंध, पशुवध, और जहां सोना जमा किया जाता है, लालच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कली को उन स्थानों पर भी रहने की अनुमति दी जहां ये 5 चीजें होती थीं। फिर परीक्षित ने घायल बैल धर्म की ओर ध्यान दिया। बैल, जब पूछा गया कि उसे इस स्थिति में किसने पहुंचाया, तो उसने समझाया कि यह जटिल था। शायद भाग्य की इच्छा, शायद मानव लापरवाही, शायद बस समय की प्राकृतिक प्रगति। परीक्षित, हमेशा की तरह धर्मात्मा राजा, ने धर्म और भूमि की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब तक वह शासन करेंगे, धर्म को बनाए रखा जाएगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है। 4 पैरों वाला बैल धर्म के कमजोर होने का प्रतिनिधित्व करता है। रोती हुई गाय पृथ्वी के कष्टों का प्रतिनिधित्व करती है। वेश में कली यह दर्शाता है कि बुराई अक्सर अधिकार के रूप में खुद को कैसे छुपाती है। और परीक्षित का हस्तक्षेप दिखाता है कि कैसे धर्मी नेतृत्व पतन को रोक सकता है, भले ही कुछ समय के लिए। और वे 5 स्थान जहां कली निवास करता है, वे उन प्रलोभनों की निरंतर याद दिलाते हैं जिनका हम सामना करते हैं। वे स्थान जहां अंधेरा पनप सकता है। यह प्रकरण भागवत पुराण के लिए मंच तैयार करता है, क्योंकि इस मुठभेड़ के बाद परीक्षित आर्षि शुकदेव से मिलते हैं और अपने अंतिम 7 दिन पवित्र पाठ को सुनते हुए बिताते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि अपरिहार्य चक्रों का सामना करने पर भी धर्मी कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज आवश्यक है।
तो आइए इस कहानी पर विचार करें। यह हमारे अपने समय के साथ कैसे मेल खाती है। हम परीक्षित की तरह अपने जीवन में धर्म को बनाए रखने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। मुझे अपनी राय टिप्पणियों में बताएं और इस तरह की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।